Hello, all of you. I am Pragya Gavande, Assistant Professor at UIPS Ujjain. Today we discuss about Unit 5, Drug Acting on Central Nervous System. Firstly, we discuss about CNS. CNS क्या होता है? CNS कंट्रोल मोस्ट फंक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन क्या करता है? ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के ऊपर. ये सेंटर होता है थॉट्स का और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी मूवमेंट्स को. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये पेन यहाँ रखा, अब मेरे माइंड में थॉट आया कि मुझे ये पेन को उठा के यहाँ रखना है. अब फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट करा है, तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल करने का काम कर रहा है ब्रेन. और सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड. इसे हम हाईवे बोल सकते हैं ब्रेन और बॉडी के बीच का. अब हम बात करेंगे जनरल एनास्थेटिक के बारे में. तो जनरल एनास्थेटिक के बारे में बात करने से पहले हम एनास्थेशिया के बारे में जान लेते हैं कि एनास्थेशिया क्या होता है. एनास्थेशिया इज डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये क्या करते हैं? सेंसेशन को लॉस कर देते हैं और कई बार हम इसमें होश में रहते हैं और कई बार बेहोशी में रहते हैं. और ये रिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं पेन को, फीलिंग्स को. एनास्थेशिया जनरली दो टाइप के होते हैं, लोकल एनास्थेशिया और जनरल एनास्थेशिया. ठीक है, अब हमें बात करना है जनरल एनास्थेशिया के बारे में. तो हम थोड़ा सा लोकल एनास्थेशिया के बारे में भी जान लेते हैं. ये क्या होता है लोकल एनास्थेशिया? इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है और सीडेटेड रहता है. अब हम बात करते हैं जनरल एनास्थेशिया के बारे में. दिस इज इंटरेक्ट विथ होल बॉडी फंक्शन. और ये क्या करते हैं? सीएनएस को डिप्रेस्ड कर देते हैं. ये जनरल एनास्थेशिया, ये इसकी डेफिनेशन है. सीएनएस डिप्रेसेंट कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ सेंस कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड एडिक्वेट मसल्स रिलैक्सेशन. इसमें क्या होता है? हम पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं. हम सेंसेशन, सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल्स पूरी तरह रिलैक्स होती है और जब पूरी तरह से मसल्स रिलैक्स होने लगती है तो पूरी तरह एनास्थेशिया होता है. अब ये जनरल एनास्थेशिया की कुछ स्टेजेस है. स्टेज फर्स्ट. स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? स्टेज ऑफ इंडक्शन और एनाल्जेसिया. इसमें क्या होता है? ऑनसेट ऑफ कॉन्शियसनेस. पेशेंट के अंदर एनास्थेशिया इंड्यूस्ड करवाते हैं. इसमें पेशेंट पूरी तरह से पेन सेंसेशन को लॉस कर देता है, दर्द का एहसास नहीं होता है. देन कम्स टू द सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डिलीरियम. इसमें क्या होता है सेकेंड स्टेज में कि पेशेंट आधा होश में रहता है और आधा बेहोशी में रहता है. उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और इसे ये भी बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. देन कम्स टू द थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेशिया. इसमें क्या होता है कि पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है. इसमें कुछ पता नहीं चलता है, इसमें पेन नहीं होता है और हम इसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं. थर्ड स्टेज में ही सर्जरी परफॉर्म करते हैं. ये जीपेट में भी पूछा जाता है. और अब आते हैं हम फोर्थ स्टेज. ये फोर्थ स्टेज में बहुत कम पेशेंट आते हैं. अगर जनरल एनास्थेशिया दिया हुआ है पेशेंट को, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दिया है या मतलब उसका बहुत ज़्यादा डोज दे दिया है ड्रग का, तो ही ये स्टेज आएगी. और अगर ड्रग पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है तो ही फोर्थ स्टेज आती है. नाउ वी कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेशिया. ये दो क्लास में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन ये इनहेलेशन एनास्थेशिया और एक है आईवी एनास्थेशिया. देन फर्स्ट वन है इनहेलेशन. तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट है गैस. गैस में क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड और जिनॉन. और सेकेंड वाला है वेपर फ्लूइड. इसमें दो टाइप के होते हैं, हेलोजिनेटेड और नॉन हेलोजिनेटेड. हेलोजिनेटेड के कुछ एग्जांपल है हेलोथेन, इनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन. और नॉन हेलोजिनेटेड के साइक्लोप्रोपेन, डाइथाइल ईथर. अब सेकेंड इंट्रावीनस एनास्थेटिक, ये इसका क्लासिफिकेशन है. ये 5 क्लास में डिवाइड है.
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, इसमें है, ये एग्जाम्पल है ड्रग के थायोपेंटॉन, थायामाइलॉल, मेथोहेक्सिटल। और ये फोर्थ और सेकंड है एराइल हेक्साइलामीन। ठीक है, इसे डिसोसिएट का भी बोलते हैं और ये केटामाइन इसकी ड्रग है, एग्जाम्पल में केटामाइन। बेंजोडाइजेपिन इसकी ड्रग है, मिडाजोलम नार्कोटिक एनाल्जेसिक की ड्रग है, फेंटेनाइल और मिसलेनियस में है प्रोपोफॉल। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेल्ड एनालिसिस के एनास्थेशिया के बारे में, सॉरी। तो इनहेल्ड एनास्थेशिया क्या करता है कि पहले एल्वोलर में जाता है, ये क्या होता है, इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है। देन फिर वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या होता है, ब्लड एंड ब्रेन के साथ में, ब्लड के साथ में सॉल्युबल होता है और फिर वो जाता है सेंट्रल कंपार्टमेंट में, और इसे सेकंड कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। देन फिर वो थर्ड कंपार्टमेंट में जाता है जिसमें वो टिश्यू, मसल्स, फैट के साथ में सॉल्युबल होता है। इसमें क्या होता है, माइन्यूट वेंटिलेशन होता है, लंग्स ब्लड परफ्यूजन होता है और सॉल्युबिलिटी इन टिश्यू, मतलब वो टिश्यू में सॉल्युबल होता है। अब हम बात करेंगे ड्रग के बारे में। हमारी फर्स्ट इनहेलेशन एनास्थेटिक्स की ड्रग है हेलोथेन। हेलोथेन के कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, हेलोजिनेटेड एनास्थेटिक की। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, 2 कार्बन ग्रुप है, इसमें एक ब्रोमीन ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है और 3 फ्लोरीन ग्रुप है, और ये सभी हेलोजन है। ठीक है, अब हम इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। आईयूपीएसी नाम कैसे बना है, यहाँ 2 कार्बन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन ग्रुप है और सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन और क्लोरीन ग्रुप है। तो इसे क्या करेंगे, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, फर्स्ट पे 3 फ्लोरीन है, 1 1 1 ट्राईफ्लोरो, ये ट्राईफ्लोरो, और इसे क्या बोलेंगे, इथेन। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेलोथेन के बारे में। देन ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है गाबा एंड ग्लाइसिन रिसेप्टर को। कैसे, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जब ये गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, क्लोरीन आयंस की एंट्री बढ़ जाती है सेल्स में। जब गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्लोरीन आयंस की एंट्री सेल्स में बढ़ जाएगी। और ये क्या कहते हैं, दिस आर लोकेटेड एट इनहिबिटरी साइनेप्स ऑन पैरामिडल सेल्स, जिस वजह से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ये इसका और एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है, गाबा रिसेप्टर को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, और ये एनएमडीए रिसेप्टर को ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। जिस वजह, इनएक्टिवेट मतलब ये एनएमडीए रिसेप्टर के ऊपर एज अ एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो पोटेशियम आयन है वो ऑनवर्ड की मतलब ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की ओर, और जो सोडियम और कैल्शियम चैनल आयन से वो फ्लो हो रहे हैं किसकी ओर, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की ओर। और जब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, 5H3 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। नाउ वी कम्स टू द सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन। Halothane is made by the addition of hydrogen fluoride, this one, with the trifluoroethylene, and simultaneously substitution of chlorine atom in the presence of antimony third chloride at 130 degrees Celsius to form a intermediate, or this is the intermediate 2-chloro-1,1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट मतलब जब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल और हमारा जो लास्ट मटेरियल है, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसके बीच में जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो 2-chloro-1,1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन was undergoes further bromination at 450 degrees Celsius
to form a halothane. Now comes to the SAR of halothane. This is the structure of halothane. We substitute all group at this hydrogen. Okay, the first point is in hydrocarbon and ether, replacement of hydrogen with halogen result in increased potency and toxicity and decrease inflammability. इसमें क्या, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. इसमें क्या होता है, जब हम हाइड्रोकार्बन और ईथर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं हेलोजन का, और जब वो कंपाउंड को हम रिप्लेस कर देते हैं, ये हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं, और जो हमारा जो नया कंपाउंड है उसे जाके यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एडिशन करते हैं इस पे, तो क्या होगा, इसकी पोटेंसी इंक्रीज होगी, मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से एक्शन शो करेगा. बट इसमें इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी. और इसमें क्या है, एक और बेनिफिट क्या है, इसमें डिक्रीज द इन्फ्लेमिलिटी, मतलब ये स्वेलिंग को कम करेगा. मतलब जैसे अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें एनेस्थेशिया देता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे मसूड़ों में सूजन आती है. ठीक है, थोड़े टाइम तक के लिए वो स्वेलिंग रहती है, फिर उसके बाद में वो स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है. तो ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन और ईथर लगाते हैं विथ हेलोजन, तो ये इन्फ्लेमिलिटी को कम करेगा. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर. एडिशन ऑफ हेलोजन रिड्यूस और एलिमिनेटेड inflammability and increase potency. If we added this halogenated group, that reduce the flammability and increase the potency. मीन्स ये क्या करेंगे, जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, और फ्लैमेबिलिटी मतलब हिंदी में बोल सकते हैं ज्वलनशीलता उसे क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं. या फिर अगर हम यहाँ पे हेलोजन एटम ऐड करते हैं, जो हमारा ड्रग बनती है, उससे क्या होता है, हमें वो फ्लेमेबल नहीं होता है. देन थर्ड पॉइंट, हायर एटॉमिक मास हेलोजन इंक्रीज द पोटेंसी compared to the lower atomic mass of halogen. If addition of higher atomic mass of halogen, this increase the potency, increase the activity of halothane, and as compared to lower atomic mass of halogen. अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, when the number of carbon atom 2 to 4 chain that highest potency show the highest potency, but if we addition of greater than 5 carbon atom, that decrease the potency or activity of halothane. These are the therapeutic uses of halothane. That halothane is a potent anesthetic but a relatively weak analgesic. ये क्या है, पोटेंट एनास्थेटिक है, और ये सेफ ड्रग है, ये पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर भी है, ये इट रिलैक्स बोथ skeletal and uterine muscles. Halothane is not hepatotoxic in children. Now we comes to the side effect of halothane. ये क्या है, साइड इफेक्ट है. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इज कॉमन साइड इफेक्ट नॉशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एंड द सीरियस वन इज, ये सभी एनास्थेटिक के लिए सेम साइड इफेक्ट है. सभी एनास्थेटिक हमें नॉशिया, वॉमिटिंग, हेडेक देते हैं. ठीक है, यह सभी एनास्थेटिक के साइड इफेक्ट है. और द सीरियस वन इज एबनॉर्मल हार्ट रिथम, डिक्रीज लंग्स फंक्शन, डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, ब्लड, हेपेटाइटिस, किडनी डैमेज, and jaundice. Now we discuss about the intravenous anesthetic. The first one is ultra short acting barbiturate. That drug are produce a rapid anesthesia that is within second of their administration. जैसे ही हम उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, तुरंत ये एक्शन शो करना शुरू करती है. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट ड्रग है methohexital sodium. This is the structure of methohexital sodium, and the IUPAC name of methohexital sodium is sodium 5-allyl 1-methyl 1,5,1-methyl 2-pentenyl barbiturate. Why is called as barbiturate? Barbiturate because it present in this structure
the presence of a barbiturate ring and that containing a sodium ion. Now we discuss the synthesis of methohexital, that is the synthesis. The first compound is a 1-butynyl magnesium bromide, this one, that react with acetaldehyde and phosphorus pentachloride, and the form is 2-chloro-3-pentanine. The 2-chloro-3-pentanine react with ethyl 2-isocyanoacetate and sodium ethanoate to form a hex 3-ine 2-yl 2-cyanobutanoate, and the addition of aryl bromate, this one, that to form a 3-methyl hepta 4-ine 3-yl 2-cyanopentine 4-enoate. Then N-methyl urea react with this component, addition of N-methyl urea, that form a methohexital. यहाँ मैंने methohexital का नाम लिखा हुआ है, या आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. इसमें क्या होगा, देखो, जब हम 1-ब्यूटेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे एसिटाल्डिहाइड, और इसे इथेनॉन भी बोलते हैं, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, MgBr रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ से CH3 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये MgBr रिमूव हो जाएगा. मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसमें मैंने आपको ये वाली सिंथेसिस दी है methohexital की. अगर आपको ये वाली सिंथेसिस अच्छी लग रही है, मतलब आपको अगर ये वाली सिंथेसिस सिंपल लगती है तो आप ये वाली सिंथेसिस कर सकते हैं, वरना वो वाली सिंथेसिस भी कर सकते हैं. इसमें भी वही है, उसमें भी स्टार्टिंग मटेरियल यही था, 1-ब्यूटेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड इट रिएक्ट विथ this 2 component phosphorus pentachloride and acetaldehyde, that to form a 2-chloro-3-pentanine. Then again the chlorination of this 2-chloro-3-pentanine, जब हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है, जहाँ पे सेम यही है, बस यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप. देन फिर जब हम इसमें एडिशन करते हैं इस ग्रुप का, इसका नाम है इथाइल 2-आइसोसाइनोएसीटेट, ठीक है. जब हम यहाँ पे एडिशन करते हैं इस ग्रुप का तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और ये वाला ग्रुप, और यहाँ से CN, इस ग्रुप का CN रिमूव होगा और यहाँ से क्लोरीन ग्रुप रिमूव होगा, और ये पूरा ग्रुप जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा. देन फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम इथेनोएट के साथ में, तो हमारा ये ग्रुप बनेगा. एंड देन फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाएंगे N-मिथाइल यूरिया और बेस के साथ में, तो हमारा methohexital बनेगा, ठीक है. ये वाली रिएक्शन भी सिंपल है, वो वाली रिएक्शन भी सिंपल है, आपको जो सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ methohexital दैट इंक्रीज द ओपनिंग ड्यूरेशन ऑफ क्लोरीन आयनोपोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा बाय बाइंडिंग एट द डिस्टिंक्ट बाइंडिंग साइट रिलेटेड टू द क्लोरीन आयन पोर्स प्रेजेंट ऑफ गाबा रिसेप्टर. इसमें भी वही सेम वही हो रहा है कि गाबा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होगा, और जिस वजह से क्या होगा, क्लोरीन आयन्स की एंट्री बढ़ जाएगी और इसमें हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा. नाउ वी कम्स टू द सार. The addition of methyl group at C1 that produce rapid onset of action, बट इसमें साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं. और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम इसमें साइड चेन ज़्यादा बड़ी साइड चेन ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड है वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग. These are the uses of methohexital.
ये क्या है? It is a ultra short acting barbiturate and commonly used in the induction phase of general anesthesia. मतलब ये जो हमने स्टेज देखी थी, स्टेज 1, उसमें क्या कर रहे थे, इंड्यूस कर रहे थे एनास्थेशिया को, ये उसी में यूज़ होता है। और ये कॉमनली यूज़ होता है डीप सिडेशन के लिए, सर्जरी के लिए, और ये डेंटल प्रोसीजर के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। These are the side effects of methotrexate: depression, seizures, headache, nausea, vomiting, abdominal pain, anaphylaxis means hypersensitivity, allergy. Now we discuss about the dissociative anesthetic. It provides an unpleasant hallucination. This is the first drug of dissociative anesthetic, ketamine hydrochloride. This is the structure. ये इसका स्ट्रक्चर है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का. Now we see the IUPAC name of ketamine hydrochloride. 2,2-chlorophenyl 2-methylamino cyclohexanone hydrochloride. इसके स्ट्रक्चर में एक साइक्लिक ग्रुप है और एक है फिनाइल ग्रुप. जब और साइक्लिक ग्रुप के सेकंड पोजीशन पे फिनाइल रिंग ऐड है और सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल अमीनो ग्रुप भी ऐड है, तो इसलिए इसे क्या कहा है, 2,2-क्लोरोफिनाइल. इसे ये क्या है, क्लोरोफिनाइल. तो 2,2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेनॉन, ये ओ की वजह से ONE लगा है, ठीक है. साइक्लोहेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए क्या बोला है, साइक्लिक रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए साइक्लोहेक्सेनॉन. और ये हाइड्रोक्लोराइड. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ केटामाइन. दिस इज नॉट इंटरेक्ट विथ GABA receptor, but it act as a sedative antagonist of NMDA receptor and glutamate receptor. Okay, then it block the sodium and calcium channel, and this is cause inhibition of reuptake of serotonin, noradrenaline and dopamine. मैंने पूरी तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको नोट्स में दिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सार. द S+ केटामाइन is 2 to 3 times more potent than R form of ketamine. क्या होता है, इसमें आइसोमर होता है, जैसे कि जो S फॉर्म, जो केटामाइन का जो S फॉर्म होता है वह मोर पोटेंट होता है, 2 से 3 गुना पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव फॉर्म ऑफ, मतलब R फॉर्म ऑफ केटामाइन के, एज एन एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करने के लिए. और एस केटामाइन प्रोड्यूस लो सलाइवेशन, मोर रैपिड मेटाबॉलिज्म. ये क्या करते हैं, सलाइवेशन को कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं. अब इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस के पहले हम सिंथेसिस देख लेते हैं. द ऑर्थोक्लोरो बेंजोनाइट्राइल ग्रुप रिएक्ट विद द साइक्लोपेंटेनाइल ग्रिग्नाट. जब साइक्लोपेंटेनाइल ग्रिग्नाट क्यों बोला है, MgBr पेंटाइल ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है, 5 कार्बन का ग्रुप है, और इसमें MgBr ये ग्रिग्नाट रिएजेंट ऐड है, तो इसलिए इसे साइक्लोपेंटेनाइल ग्रिग्नाट बोला गया है, याद रखना ये. दैट रिएक्ट विथ ऑर्थोक्लोरोबेंजोनाइट्राइल. जब ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या ग्रुप ऐड है, क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है. जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल साइक्लोपेंटेनाइल कीटोन. यहाँ पे क्या होगा, कीटोन मॉइटी ऐड हो जाएगी, मतलब ये जो CN है ये रिमूव हो जाएगा और MgBr जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, और ये जाके यहाँ पे इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये कीटोन मॉइटी के साथ में अटैच हो जाएगा, ये कीटोन मॉइटी. देन जब इसका ब्रोमिनेशन करेंगे, यहाँ ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इपॉक्सी कंपाउंड बनेगा. देन मिथाइलामीन ऐड करेंगे. जब हम इसमें मिथाइलामीन ऐड करेंगे तो अनइमाइन ग्रुप बनेगा, और फिर उसके बाद में इसका एसिड के साथ में जब इसके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, केटामाइन. इसमें क्या हो रहा है कि जो CH3NH2 ग्रुप है
ये जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे बी आर हट जाएगा, यहाँ पे ओ एच लग जाएगा और यहाँ पे ये वाला ग्रुप जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और फिर जब ये वाला ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जब हम इसका एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये और जो पेंटाइल रिंग है ये किस में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी हेक्स 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ में। दिस आर द यूजेस ऑफ केटामाइन। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होता है, मेनली एंटी डिप्रेसेंट में यूज़ होता है। और दिस आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेलोजिन लाइक हेलोजिनेशन, हाइपरटेंशन एंड ट्रेकिकार्डिया। नाउ थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।